इस लेसन में हम एस्केप सीक्वेंसेस डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह आपको अब आ जाना चाहिए। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। और स्ट्रिंग्स की कंडीशन है उसको हम कोटेशन में लिखते हैं, या तो सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में। अब एस्केप सीक्वेंसेस क्या चीज़ है जो हम स्ट्रिंग में यूज करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस ऑल स्टार्ट विद द बैक स्लैश। देखिए बैक स्लैश भी आपके कीपैड पे होता है, वो हमने यूज करना है। और कुछ हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि स्ट्रिंग की हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं बैक स्लैश को यूज करते हुए। कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर पार्ट ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। जैसे देखिए समटाइम्स हमें टैब की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई हेडिंग बना रहे हों, एक जगह हमने नेम लिखना है, फिर थोड़ा हमने टैब के थोड़ा दूर करके हमने सपोज कोर्सेज लिखने हैं, उसके बाद हमने क्लास लिखनी है, तो उसके लिए हम टैब यूज करेंगे। बैक स्लैश टी, बैक स्लैश टी से वन टाइम टैब आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 2 टैब चाहिए, 3 टैब चाहिए। टैब क्या होती है, थोड़ा गैप है, गैप होता है। सपोज अगर आपने हेडिंग लिखनी है उसमें आपने गैप देना है, मैं भी आपको बताती हूँ। बैक स्लैश एन, रिटर्न ऑन अ न्यू लाइन, जब आपने न्यू लाइन को स्टार्ट करना हो तो हमने वहां पे बैक स्लैश एन लिखना होगा। Escape sequences can be used to display characters in Python reserved for formatting। यहाँ पे भी देखें some सिंगल कोटेशन यूज करते हैं और डबल कोटेशन यूज करते हैं। ये क्या है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपने सेंटेंस के बीच में सिंगल कोटेशन यूज करनी है तो आपने एंडिंग और लास्ट सॉरी स्टार्ट करना है और एंड करना है डबल कोटेशन से, राइट। और अगर आपने बीच में डबल कोटेशन यूज करनी है तो शुरू और आखिर में आपने सिंगल कोटेशन लिखना लगाना होता है स्ट्रिंग में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं शुरू और आखिर में, कैसे वो अब हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखें पहले हम ये दो डिस्कस करते हैं, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी। याद रखिए कि बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए है और बैक स्लैश टी देखिए नाम ही बता रहा है ये टैब के लिए है। तो हम प्रिंट करते हैं, जो भी आप प्रिंट लिखेंगे। हेलो देखिए ये स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन से शुरू हुआ, या आप डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं। हेलो ऑल, मैं चाहती हूँ हेलो ऑल एक लाइन पे आए और उसके बाद आई एम लर्निंग पाइथन सेकेंड लाइन पे आए। अब तक जो हमने सीखा है वो प्रिंट हम एक लाइन पे ही करते हैं, लेकिन अब हमने 3, 4, 5 लाइन जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। हेलो ऑल, फिर आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, और अब ये नया सेंटेंस आपने सेकेंड लाइन पे लिखना है तो आपने यहाँ बैक स्लैश एन, देखिए ये लिखा है बैक स्लैश एन लगाना है और उसके साथ ही स्टार्ट कर दें आई एम लर्निंग पाइथन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये 2 लाइंस बन जाएंगी। हेलो ऑल आई एम लर्निंग पाइथन। तो बैक स्लैश एन से क्या होता है, नई लाइन आ जाती है आपके पास। यहाँ मैंने 2 लाइन, यहाँ देखें सेम एग्जाम्पल है लेकिन मैंने इसको 3 लाइंस अगर मैं चाहती हूँ, सेम आप 4 लाइन 5 लाइन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिंट हेलो ऑल, राइट, ये फर्स्ट लाइन हो गई। फिर मैं चाहती हूँ कि सेकेंड लाइन पे आए वी आर लर्निंग पाइथन, तो बैक स्लैश एन, ये एक सेंटेंस है, बैक स्लैश एन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे कि आपके पास 3 लाइंस आ जाएंगी। हेलो ऑल वी आर लर्निंग पाइथन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। सो बैक स्लैश एन से आपके पास न्यू लाइन आ जाएगी। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने इसकी। आगे चलते हैं। अब हमने बैक स्लैश टी, जो मैंने आपको टैब बताया, देखिए इसमें हेडिंग्स नॉर्मली हम बनाते हैं टैब में। मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, उसकी एज 15 ईयर्स है। स्टूडेंट का नाम मनाहिल। हमने प्रिंट क्या करना है, देखें 2 मैंने प्रिंट इसलिए लिखे हैं। एक में मैंने हेडिंग बनाई है कि पहली हेडिंग होगी स्टूडेंट नेम, राइट। और ये देखें ये हमें हमारे पास स्ट्रिंग है इसलिए हमने में डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगाए। बैक स्लैश टी यानी 2 टाइम्स टैब प्रेस करना है, जो आप अपने कीपैड पे भी प्रेस करते हैं। अगर आपने सिंगल टाइम करना है तो सिर्फ बैक स्लैश टी लिखेंगे, 2 टाइम्स करना है तो आपने बैक स्लैश टी और एज। यह आ गया। प्रिंट क्या करना है, स्टूडेंट नेम, ये वेरिएबल है हमारे पास, सेम थिंग बैक स्लैश टी। और यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने यहाँ स्टूडेंट एज क्यों नहीं लिखा, इसके साथ स्ट्रिंग क्यों लगाया है। ये हम कैस्टिंग में सीख चुके हैं। कैस्टिंग में ये है कि ये तो हमारे पास है, देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ कभी भी आप इंटीजर ऐड नहीं कर सकते। या तो इसको आप यहाँ डबल कोटेशन में बनाएं, या आप इसको आपने स्ट्रिंग बनाना है तो यहाँ स्ट्रिंग लिखें और जो भी उसका नाम है वेरिएबल
जिस वेरिएबल को बना रहे हैं उसको आपने पैरेंथेसिस में लिखना है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि जिसको भी आप इसको स्ट्रिंग बना रहे हैं, अगर आपने इंटीजर बनाना है तो उससे पहले इंटीजर लिखेंगे, जिस वेरिएबल को भी आप इंटीजर बना रहे हैं, और वेरिएबल का नाम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि टैब का क्या फंक्शन है। देखिए स्टूडेंट नेम टैब 2 टाइम्स था, इसलिए यहाँ गैप आ गया, ये हेडिंग बन गई। स्टूडेंट का नेम मनाहिल है, वो इसके नीचे आ गया और ये 15 यहाँ आ गया। राइट, इसी एग्जाम्पल को मैंने 3 टैब से आपको बताया है कि आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नेम टैब 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 3 टाइम एज है, और एक और मैंने इसमें हेडिंग बना दी है स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास। 3 टैब है, प्रिंट भी आपने ऐसे करना है, पहले पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर 3 टाइम टैब करना है, क्योंकि 3 टाइम टैब से ही वो आगे जाएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। देखें प्लस साइन के साथ आप इसको ऐड नहीं कर सकते। कैसे ऐड होगा, आपने इस दोनों को स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग कैसे बनाना है, इनसे पहले आप स्ट्रिंग लिख लें, इससे पहले भी स्ट्रिंग लिख लें। जो भी वेरिएबल है जिसको आप स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, ये इसकी कंडीशन है। आप अगर इंटीजर भी बनाएंगे तो यहाँ INT लिखेंगे, और जिस वेरिएबल को इंटीजर बनाएंगे आप वो उसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे। इसको हम कैस्टिंग कहते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 हेडिंग आ गई, स्टूडेंट नेम, एज, स्टूडेंट क्लास, और मनाहिल 15 और 10th क्लास आ गई आपके पास। राइट, अगेन मैं आपसे कहूंगी कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब देखें यहाँ पे क्या है, प्रिंट। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने बीच में सेंटर में आपने कोई सेंटेंस के डबल कोटेशन यूज करनी है तो ये कंपलसरी है कि आपने उसको सिंगल कोटेशन से स्टार्ट करना है, यानी शुरू और आखिर में आपने सिंगल कोटेशन लगानी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो डबल कोटेशन ही यूज करनी है। अगर आपने डबल कोटेशन यूज करनी है और सेंटर में भी आपने डबल कोटेशन लगानी है तो आप बैक स्लैश और ये डबल का साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन। यहाँ पे भी आप सेम काम करेंगे, बैक स्लैश और ये आप डबल कोटेशन लगाएंगे। यहाँ पे भी आपने कहा कि नहीं, सेंटर में आपने डबल कोटेशन भी यूज करनी है और सिंगल कोटेशन भी यूज करनी है, और आप क्या करें तो आपने बैक स्लैश का यूज करना होगा। बैक स्लैश देखिए ये कैरेक्टर बन जाते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, कोट्स इन कोट्स, ये आपके पास आ गया। राइट, आई हैव सेड सेव योर नोटबुक सो लेट्स डू इट। ये आपके पास कोटेशन, डबल कोटेशन भी आ गई, सिंगल कोटेशन भी आ गई। राइट, लास्ट टाइम जो हमने आई थिंक मॉड्यूल 2 में सीखा था, मैंने आपको बताया था आई थिंक मॉड्यूल 1 में, कि अगर आपने सेंटर में सिंगल कोटेशन लिखनी है या आपने सिंगल कोटेशन यूज करनी है तो उसका ऑपोजिट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं डबल कोटेशन ही हो तो आप दोनों आपने कोटेशन यूज करनी है तो आपने बैक स्लैश यूज करना होगा। अगेन प्रैक्टिस इसकी कीजिए, छोटी छोटी कोडिंग तैयार करें और उससे आप ये लिखें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।